जय सिया राम। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लंका युद्ध के लिए ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी से रावण वध के लिए माता चंडी का पाठ कर उनको प्रसन्न करने के लिए कहा। माता चंडी का पाठ करने के लिए 108 नील कमलों की व्यवस्था की गई। क्योंकि रावण एक मायावी राक्षस था, तो उसने अपने माया के प्रभाव से जान लिया कि श्री रामचंद्र जी भी माता चंडी का पाठ कर रहे हैं और विजयश्री का आशीर्वाद वो प्राप्त करना चाहते हैं। तब उसने अपने मायावी शक्ति के प्रभाव से उसने 108 नील कमलों में से एक नील कमल गायब कर दिया। माता रुष्ट ना हो जाएं, ये सोचकर श्री रामचंद्र जी को तत्काल ही ये स्मरण हुआ, ये याद आया कि लोग मुझे कहते हैं, आपने सुना होगा जब आप राम स्तुति गाते हैं तब उसमें ऐसा कहा गया है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन, यानी कि जिनके जो नयन है वो कमल के पुष्प के समान है, नील कमल के समान है। नव कंज लोचन, कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम। तो श्री रामचंद्र जी को ये तत्काल ही स्मरण हुआ कि लोग मुझे कहते हैं कि मेरे जो नयन है वो कमल के पुष्प के समान है। तो उन्होंने सोचा अपने संकल्प पूर्ति के लिए क्यों ना मैं अपनी एक आंख निकालकर माता चंडी के चरणों में अर्पित कर दूं। उन्होंने जैसे ही तीर से अपनी एक आंख निकालने लगे, वो तभी जो माता चंडी है वो तत्काल प्रकट हो गई और उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी संकल्प शक्ति देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रावण वध के लिए और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए वरदान देती हूँ। तुम जरूर ही जो रावण वध है वो कर पाओगे और लंका पर विजय प्राप्त कर पाओगे। तो शारदीय नवरात्रों की अष्टमी के दिन ही ब्रह्मा जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने माता चंडी का पाठ किया था और माता ने उनको वरदान दिया था। तो ये कथा है जो इसके पीछे आती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अष्टमी के दिन माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूजन इत्यादि कैसे करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अष्टमी को समापन करते हैं, कई लोग नवमी को समापन करते हैं। तो जो लोग अष्टमी को समापन करते हैं और जिन्होंने पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, पहले नवरात्रि के दिन, तो अष्टमी को कलश उठाएंगे जो लोग अष्टमी को समापन करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करने के बाद आपको हो सके तो गुलाबी वस्त्र जो है वो पहनने चाहिए, क्योंकि माता को गुलाबी रंग माता महागौरी को बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद आपको हलवा पूरी और जो चने बनते हैं माता के प्रसाद के लिए वो बनाने चाहिए। उसके बाद आपको माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और जो आपने कलश पर नारियल रखा था उसको तोड़कर आपको माता को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आपको कंजक जो है, जो कन्याएं हैं, कन्या पूजन करना चाहिए अपने घर में बुलाकर, और आपको उनको तिलक लगाकर, उनके पैर छूकर, उनके कलावा बांधकर उनको हलवा पूरी और नारियल का जो छोले आपने बनाए हैं, चने, उसका आपको उनको भोग लगाना चाहिए। क्योंकि जो कन्याएं हैं उनको भी माता का ही स्वरूप माना जाता है, माता का ही रूप माना जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे माता महागौरी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। और आपको माता महागौरी को कलावे की माला जो है वो अर्पित करनी चाहिए और लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे माता की कृपा के साथ साथ हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार जल्दी मुलाकात करते हैं और नवमी के विषय में बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।